पहला कैपेसिटर है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं मल्टी प्लेट कैपेसिटर बेटा। अब ये मल्टी प्लेट कैपेसिटर क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं बेटा। ये आखिरी टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बेटा। देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में बेटा पहला जो हमारे पास है मल्टी प्लेट कैपेसिटर बेटा। देखिए बेटा मल्टी प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि प्लेट्स की तादाद 2 से ज्यादा होती है। ऐसा कैपेसिटर जिसमें प्लेट्स की तादाद 2 से ज्यादा हो तो ऐसे कैपेसिटर को मल्टी प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। अब ये प्लेट्स की तादाद 2 से ज्यादा क्यों की जाती है बेटा? प्लेट्स की तादाद 2 से ज्यादा इसलिए की जाती है ताकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाए विदाउट इंक्रीजिंग साइज ऑफ द कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर की साइज को बढ़ाने के सिवा उसकी कैपेसिटेंस जब बढ़ाई जाती है तो उसमें प्लेट्स की तादाद जो होती है वो 2 से ज्यादा की जाती है बेटा। तो आप कहोगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्लेट्स क्या है बेटा? इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्लेट्स इज मोर देन 2 बेटा। इसमें 2 से ज्यादा जो है वो प्लेट्स की तादाद होती है बेटा। इफ इन प्लेट्स are used, then n-1 capacitors are considered in parallel combination बेटा। अगर बेटा हमारे पास n प्लेट्स होती है तो n-1 कैपेसिटर्स को पैरेलल मानते। कैसे मानते इसको देखते बेटा, पहले पॉइंट्स इसकी लिख ले बेटा। प्लेट्स आर फॉर्म्ड from tin and wax paper is used as a dielectric in inexpensive कैपेसिटर्स बेटा, जो सस्ते कैपेसिटर्स होते हैं बेटा। इन हाई ग्रेड कैपेसिटर्स मीका इज यूज्ड बेटा। अब ये इसकी पॉइंट्स है बेटा। अब ये बनता कैसे, इसमें ऐसे किया जाता है बेटा कि इस तरह से प्लेट्स बेटा ली जाती है। सपोज करें बेटा ये एक प्लेट है और इसके साथ दूसरी प्लेट दी जाती है बेटा इस तरह से। सेकंड प्लेट है बेटा, थर्ड प्लेट है और ये बेटा फोर्थ प्लेट है इस तरह से। ये बेटा 5 प्लेट्स है। सपोज करें मैंने 5 प्लेट्स इस्तेमाल किए बेटा, 5 प्लेट्स है और इनके दरमियान अब बेटा इनको आपस में मैं कनेक्ट करूंगा बेटा। इन दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया मैंने बेटा और इन दोनों प्लेट्स को मैंने आपस में कनेक्ट किया बेटा इस तरह से। ठीक है।
अब इनके दरमियान जो हम डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, अब सपोज करेंगे ये वेक्स पेपर जो होता है वो इनके दरमियान इस्तेमाल किया जाता है एज अ डाइलेक्ट्रिक। बेटा ये ग्रीन कलर का आप कह लेंगे ये डाइलेक्ट्रिक है और ये इनके दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरह से आप ग्रीन कलर का समझ ले, ये डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया गया और ये जो इनएक्सपेंसिव होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है और हाई ग्रेड के अंदर बी का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरह से डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है बेटा, इस तरह से। ठीक है, अब क्या किया जाता है बेटा, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं बेटा, इसको कनेक्ट करते सपोज करें बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और इसको कनेक्ट करते हैं बेटा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं बेटा ये जो प्लेट है, ये हमारे पास जो प्लेट होती है बेटा, ये आप देख सकते हैं बेटा कि ये प्लेट बेटा निगेटिव चार्ज हो जाएगी, ये भी निगेटिव चार्ज हो जाएगी, जबकि ये प्लेट बेटा पॉजिटिव चार्ज होगी, ये पॉजिटिव चार्ज होगी और ये पॉजिटिव चार्ज होगी। तीन प्लेट्स बेटा पॉजिटिव चार्ज हो गई है और दो प्लेट्स क्या हो गई है, निगेटिव चार्ज हो गई है। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, आपको पता है कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव मिलके क्या बनाते हैं बेटा, कैपेसिटर बनाते हैं। अब आप देख ले बेटा कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव इन्होंने मिलके एक कैपेसिटर बनाया बेटा। ठीक है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव इन्होंने मिलके दूसरा कैपेसिटर बनाया बेटा। इस निगेटिव और इस पॉजिटिव ने मिलके बेटा तीसरा कैपेसिटर बनाया और इस निगेटिव और इस पॉजिटिव ने मिलके चौथा कैपेसिटर बनाया बेटा। प्लेट्स की तादाद कितनी है बेटा, 5, और इसमें से कैपेसिटर कितने बने, 4। मीन्स ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनी है बेटा। आप कह सकते हैं कि जैसे 4 कैपेसिटर इस तरह से पैरेलल कनेक्टेड है, सॉरी ये सीरीज बन गई बेटा। ये इस तरह से बेटा आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से आप कह लें कि ये इस तरह से 4 कैपेसिटर्स जो होते हैं बेटा ये पैरेलल माने जाएंगे, कि जैसे 4 कैपेसिटर पैरेलल है बेटा, और जब कैपेसिटर पैरेलल होते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। मीन्स 5 प्लेट से 4 कैपेसिटर बने और ये चारों किस तरह से माने जाते हैं, ये चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने जाते हैं। तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ प्लेट्स कितना है बेटा, नंबर ऑफ प्लेट्स है बेटा इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो गए बेटा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 बेटा। ये n है तो नंबर कितनी हो गई बेटा, n माइनस 1 हो गई। और टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई बेटा, टोटल कैपेसिटेंस हो गई C1 C2 C3 प्लस C4 बेटा। और हर एक बेटा पैरेलल प्लेट है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, एप्सिलॉन आर चारों की इक्वल है क्योंकि बेटा सब की एरिया प्लेट्स की सेम है। तो ये आप करेंगे बेटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं बेटा n माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये हो जाएगी टोटल कैपेसिटेंस बेटा। वेयर n किसको जाहिर करता है बेटा, नंबर ऑफ प्लेट्स को जाहिर करता है। तो बेटा इस तरह से हम क्या करते हैं कि प्लेट्स की तादाद 2 से ज्यादा करते हैं और 2 से ज्यादा करने से ये होता है कि कैपेसिटर की साइज नहीं बढ़ती लेकिन उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है,
बढ़ जाती। तो इस तरह से कैपेसिटर को दो प्लेट्स का बनाने की जगह पे ज्यादा प्लेट्स का बनाया जाता है, जिससे कैपेसिटर की साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये मल्टी प्लेट कैपेसिटर, और इसके बाद इन प्लेट्स को रोल किया जाता है, रोल करके कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जैसे ये बुक हो, अगर ये बुक के आप पेजेस देख ले, कि ये जो बुक के पेजेस हैं, इनको आप कह लें कि ये बुक के पेजेस जो है वो जैसे प्लेट्स हैं बेटा। इनको बना के इस तरह रोल किया जाता है, और रोल करने के बाद इनको किस में बंद कर दिया जाता है, कैप्सूल के अंदर। इस तरह से इनकी साइज क्या हो जाती है, रोल करने से इसकी साइज जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास पहला टाइप है जिसको हम कहते हैं मल्टी प्लेट कैपेसिटर। और दूसरा कैपेसिटर है बेटा वेरिएबल कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर दिया हुआ है आपके पास, ये रेडियोस वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है बेटा। वेरिएबल कैपेसिटर मींस, वेरिएबल कैपेसिटर का मकसद है बेटा कैपेसिटर whose capacitance can be changed बेटा। ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस को चेंज किया जा सके, उसको कहा जाता है वेरिएबल कैपेसिटर बेटा। अब कैपेसिटेंस को चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता है बेटा कि कैपेसिटर का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, या एप्सिलॉन आर भी कर सकते हैं बेटा। कैपेसिटेंस को चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग मीडियम, और बाय चेंजिंग सेपरेशन। अब ये वाला जो आपके पास जो कैपेसिटर दिया हुआ है ना, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज की जाती है बाय चेंजिंग इफेक्टिव एरिया। अब ये इफेक्टिव एरिया क्या होती है, पहले इसको मैं लिखता हूं, फिर ये इसको समझते हैं बेटा। इन दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर, इफेक्टिव एरिया चेंज की जाती है। अब ये इफेक्टिव एरिया कैसे चेंज की जाती है बेटा, आप देखें। सपोज करें बेटा दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स है बेटा, ठीक है, और इसकी एरिया ऑफ द प्लेट्स है बेटा ए। अब सपोज करें बेटा कि इसकी कैपेसिटेंस जो होती है ये होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बेटा, कैपेसिटेंस C1। अब अगर हम इसको इस तरह से कर दें बेटा, अब अगर हम इसको इस तरह कर दें बेटा, एक प्लेट को उसी तरह से रख दें बेटा, और दूसरी प्लेट को इस तरह से कर दें बेटा। देखिए बेटा, पहले सारी एरिया इफेक्टिव है बेटा। अब इफेक्टिव एरिया क्या हो गई बेटा, इफेक्टिव एरिया का मकसद है जो एरिया आमने सामने है बेटा, ठीक है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव एरिया बेटा। ये बेटा इफेक्टिव एरिया है। इफेक्टिव एरिया का मकसद है वो एरिया जो एक दूसरे के आमने सामने, वो टोटल एरिया आमने सामने। अब ये इफेक्टिव एरिया क्या हो गई बेटा, अब इफेक्टिव एरिया कम हो गई बेटा। इफेक्टिव एरिया जो बन गई बेटा वो हाफ ऑफ ए बन गई बेटा, क्योंकि ये आधी आधी प्लेट सामने सामने। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, कैपेसिटेंस C2 हो जाएगी एप्सिलॉन ए अपॉन 2 अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस 2 क्या हो जाएगी बेटा,
एप्सिलॉन ए अपॉन 2d आप कह सकते हैं इज इक्वल टू बेटा हाफ ऑफ कैपेसिटेंस 1 हो जाएगी। कैपेसिटेंस क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। इस तरह से एरिया चेंज की जाती है। और ये जो यूज किया जाता है बेटा, ये ट्यूनिंग रेडियोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर is used for tuning radios बेटा। बेटा इसमें ये रेडियो को ट्यून करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं भाई, किताब के लिए। अब इसमें ये होता है बेटा, देखें आप, अगर ये दो बुक्स हैं, आप देखें ये दो प्लेट्स के तौर पे ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने है। अब अगर मैं एक बुक को स्टेशनरी रखूं और दूसरे बुक को इस तरह से रोटेट करवाऊं बेटा, इस तरह से अगर दूसरे बुक को इस तरह रोटेट करवाऊंगा बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कोने इसके क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और इफेक्टिव एरिया, आमने सामने वाली एरिया क्या हो जाएगी, चेंज। और इफेक्टिव एरिया अगर चेंज होगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो इसमें ये होता था कि दो सेट ऑफ प्लेट्स थे, ऊपर बटन दिया गया होता है। जब हम बटन को घुमाते हैं तो आधी प्लेट्स स्टेशनरी होती है और आधी प्लेट्स क्या होती हैं, रोटेट करती हैं। और नतीजा ये निकलता है कि इफेक्टिव एरिया चेंज होती है, और इफेक्टिव एरिया चेंज होती है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। तीसरा होता है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बेटा। अब ये एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसके अंदर बेटा डी को कम किया जाता है बेटा। कैपेसिटेंस is increased by decreasing डी बेटा। इसके अंदर डी को बहुत कम किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी के होती है बेटा, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा कि अल्ट्रा थिन ऑक्साइड फिल्म behaves as dielectric बेटा। बेटा इसके अंदर अल्ट्रा थिन जो होती है बेटा, इस तरह से ऑक्साइड की फिल्म को इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ठीक है। अमोनियम बोरेट का जो होता है बेटा सॉल्यूशन होता है बेटा। इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा, आप इसको देखें, इसके अंदर इस तरह से बेटा प्लेट होती है, ठीक है। इस तरह से आप सपोज करें कि ये प्लेट है कैपेसिटर की, थोड़ा समझे बेटा इसको। सपोज करें बेटा ये एक प्लेट है बेटा, ठीक है। और हमारे पास बेटा इस तरह से सॉल्यूशन होता है अमोनियम बोरेट का। सपोज करें बेटा अमोनियम बोरेट का सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास इस तरह से, ये अमोनियम बोरेट है। आप कह लें बेटा कि ये हमारे पास अमोनियम बोरेट होता है बेटा, ठीक है। अब क्या किया जाता है बेटा, इसको इस तरह से मसलिन सॉफ्ट किया जाता है बेटा। सपोज करें कि इस प्लेट को इस तरह से बेटा कपड़े के अंदर फोल्ड किया जाता है बेटा, ठीक है। इस तरह से बेटा कपड़े के अंदर फोल्ड किया जाता है। कपड़े के अंदर फोल्ड करने के बाद इसमें डाला जाता है बेटा। जब ये अमोनियम बोरेट के सॉल्यूशन में डालेंगे बेटा,
तो ये जो मसलिन सॉफ्ट ये जो प्लेट होती है बेटा, इस प्लेट के बाहर ये अमोनियम बोरेट जो होगा उसका लेयर बन जाएगा। फिर क्या किया जाएगा बेटा, इसको पॉजिटिव चार्ज दी जाएगी। पॉजिटिव चार्ज देंगे बेटा तो ये जो अमोनियम बोरेट का सॉल्यूशन होता है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के नतीजे में अमोनियम बोरेट के सॉल्यूशन और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान रिएक्शन करने की वजह से इस प्लेट के ऊपर बेटा बहुत ही पतली ऑक्साइड फिल्म बन जाएगी। इस तरह से बेटा आप कह सकते हैं बेटा कि इस तरह से प्लेट के ऊपर क्या बन जाता है बेटा, ये जो प्लेट होती है इस प्लेट के ऊपर आप कह लें कि एक पतली सी ऑक्साइड फिल्म बन जाती है, इस तरह से वेरी थिन बेटा। अब इसको मैं इस तरह से बेटा बनाता हूं, ये बिल्कुल एक पतली सी, आपको नजर भी नहीं आ रही होगी, बिल्कुल पतली सी एक, इस तरह से एक पतली सी थिन लेयर बन जाती है ऑक्साइड की बेटा। और ये किस वजह से बनती है बेटा, ये जो सोल्यूशन होता है जब इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करते हैं बेटा तो प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करने की वजह से इसके बाहर एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है। आप इसको कह सकते हैं बेटा कि ये ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है बेटा। ठीक है, ये ऑक्साइड की फिल्म होती है और फिर इसके साथ दूसरी प्लेट रख देते हैं बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जो होती है दूसरी प्लेट इसके साथ रखते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है बेटा, ये दूसरी प्लेट जब इसके साथ रखते हैं तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और ये जो डी होती है ये बहुत कम होती है बेटा, अल्ट्रा थिन होती है, इनके दरमियान डी बहुत ही कम होती है, इसलिए ये जो है वो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं बेटा कि इसमें ऑक्साइड फिल्म वाली जो प्लेट होती है बेटा, ऑक्साइड फिल्म कोटेड प्लेट मस्ट बी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमेशा किसके साथ कनेक्ट करनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट। जब इसको कैपेसिटर को चार्ज करें तो इस तरह से होता है बेटा, ये कैपेसिटर जब बनता है तो कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स होते हैं, ये ऑक्साइड फिल्म वाला होता है बेटा, ये ऑक्साइड फिल्म वाली जो साइड होती है उसको पॉजिटिव मार्क किया जाता है। ठीक है, जब इसको चार्ज करेंगे तो इसको हमेशा किसके साथ कनेक्ट करना है बेटा, पॉजिटिव। अगर आपने इस पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव से किया तो बेटा ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है इसके अंदर ऑक्साइड फिल्म वाली जो प्लेट होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और ये डीसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिस कैपेसिटर कैन नॉट बी यूज्ड इन एसी। बेटा ये एसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि एसी अपनी पोलरिटी चेंज करता है और ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये बेटा टाइप्स हैं कैपेसिटर के। अब यहाँ पे चैप्टर आपका बेटा खत्म होता है। कल हम करेंगे इसके प्रॉब्लम्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं बेटा। अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको देख ले, बाकी जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे बेटा। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन रहते हैं इसके और बाकी क्वेश्चन भी करेंगे बेटा। मटेरियल जो होता है वो क्या क्या कर सकता है बेटा। ठीक है, अगर आप कहें कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो क्या क्या कर सकता है बेटा, देखिए डाइलेक्ट्रिक को हम पढ़ चुके हैं बेटा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कर सकता है। देखिए इफेक्ट
placing a dielectric between the plates of charged capacitor. बेटा applied dielectric field polarizes material. बेटा जो material होता है वो क्या हो जाता है, polarized हो जाता है. This produces an induced surface charge. बेटा dielectric की एक साइड जो एक surface positive हो जाता है और दूसरा surface क्या हो जाता है, negative हो जाता है. This field within material. बेटा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या हो जाती है, प्लेट्स के दरमियान डिक्रीज होती है. दिस रिड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी वजह से पोटेंशियल कम होता है. दिस इंक्रीजेस कैपेसिटेंस. बेटा ये चीजें हम कर चुके हैं. अब इसका इफेक्ट क्या होता है बेटा, देखें इसका मुख्तलिफ चीजों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है बेटा. ये देखें बेटा, ये देखें बेटा कि अगर आप इसका देखें इफेक्ट क्या होता है बेटा. डाइलेक्ट्रिक जो होता है बेटा वो आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, कैपेसिटेंस को बढ़ाता है, पोटेंशियल को क्या करता है, कम. बेटा देखिए सपोज करें ये डाइलेक्ट्रिक है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, के. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम करेगा, के टाइम्स. और डाइलेक्ट्रिक हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है क्योंकि एयर के लिए 1 होता है, बाकी मटेरियल्स का क्या होता है. बेटा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही एप्सिलॉन आर है. एप्सिलॉन आर को आप के मान ले बेटा. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगी. अगर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 2 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. और कैपेसिटेंस कितनी बार बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स बढ़ जाएगी बेटा. ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक के फार्मूले होते हैं बेटा. अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अब देखें इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा. देखें बेटा ये हमारे पास है, ये देखें देखिए बेटा ये कैपेसिटर की एनर्जी का फार्मूला है बेटा. आपको पता है बेटा कैपेसिटर को जब चार्ज किया जाता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है बेटा. अब एनर्जी के फार्मूले कौन से होते हैं बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. बेटा आपको पता है बेटा जब कैपेसिटर न्यूट्रल होता है तो उसके ऊपर पोटेंशियल 0 होता है, और जब कैपेसिटर को फुल चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल V बन जाता है बेटा. क्योंकि कैपेसिटर जब न्यूट्रल होता है तो उसके ऊपर पोटेंशियल नहीं होता बेटा. जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर पोटेंशियल आ जाता है. जो न्यूट्रल है 0 है, और जब वो चार्ज होता है तो पोटेंशियल कितना हो जाता है बेटा, V. आप करोगे बेटा जब इसको चार्ज करते हैं तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है बेटा वो होती है वर्क के बराबर, और वर्क होता है बेटा Q इंटू V. और ये V बेटा एवरेज होगा क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो नॉन लीनियरली चार्ज होता है, लीनियरली चार्ज नहीं होता. तो बेटा आप करोगे इज इक्वल टू Q इंटू एवरेज बेटा V1 प्लस V2 अपॉन 2 बेटा. तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी बेटा हाफ Q, और ये होगा बेटा V क्योंकि 0 प्लस V, ये V होगा तो ये हो जाएगी हाफ Q इंटू V बेटा. अब आपको पता है बेटा Q होता है C इंटू V बेटा, तो आप एनर्जी स्टोर्ड के लिए कर सकते हैं बेटा हाफ CV स्क्वायर बेटा. आप ये भी कर सकते हैं बेटा V इज इक्वल टू Q अपॉन C, तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है बेटा इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन V बेटा. इस तरह भी हो सकता है बेटा. ठीक है, क्योंकि V होता है बेटा Q अपॉन C, तो इस तरह से आप इसके मुख्तलिफ फार्मूले बना सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड के बेटा. ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे बेटा तो V की जगह पे Q अपॉन C रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह से जी, C V लिख लीजिए. देखिए बेटा ये हो जाएगा C.
ये इस तरह से आ जाएगा बेटा। तो ये मुख्तलिफ फार्मूले है बेटा। अब ये बेटा एक कैपेसिटर है जो एयर फिल्ड है, इसकी एरिया 2 है, D1 है, तो बेटा कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन ए अपॉन डी। आप करोगे ये कैपेसिटेंस आ गई बेटा। ठीक है। अब इसकी चार्ज कितनी इसके ऊपर स्टोर है बेटा, इतनी चार्ज स्टोर है, और इसके अंदर एनर्जी इतनी स्टोर है बेटा। ठीक है। अब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया बेटा, और डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है बेटा, डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ है ये बेटा 310। तो हम बेटा फार्मूले पढ़ के आए, कैपेसिटेंस कितनी बार बढ़ जाएगी बेटा, 310 बार बढ़ जाएगी। पोटेंशियल कितनी बार कम हो जाएगा, 310 बार कम हो जाएगा। और एनर्जी कितनी बार कम हो जाएगी बेटा, 310 बार कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये एनर्जी भी क्या हो जाती है बेटा, U अपान होता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये इस तरह से डाइलेक्ट्रिक के फॉर्मूलास को यूज करते हैं बेटा। देखिए बेटा, अगर हम करते हैं बेटा, ये देख लें कि क्वेश्चन ये देख ले बेटा, देखिए बेटा, if the voltage across a parallel plate capacitor is doubled, बेटा वोल्टेज मैंने आपको कहा था बेटा कि कैपेसिटेंस होती है Q अपान V बेटा, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर Q बढ़ेगी तो V भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर V बढ़ेगा तो Q भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो आप कहोगे बेटा कि इससे कोई भी बेटा फर्क नहीं पड़ता, अगर पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ parallel plate capacitor is a function of surface area of its plates, the separation of the plates and the electrical properties of the matter between them. The capacitance is therefore independent of the voltage across the capacitor बेटा, सेम रहेगी। If the charge on an insulated spherical conductor is doubled, अगर चार्ज डबल होती है तो क्या होगा बेटा, सेम रहेगी बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगी बेटा। ठीक है। आप देख ले बेटा, अब ये बेटा वही है जो हमने पहले डिस्कस किया है बेटा। देखिए इसमें एक बात ध्यान में रखें बेटा, इसके अंदर क्या होता है बेटा, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर गिविंग द सेम चार्ज देन डिस्कनेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देन डिस्कनेक्ट मींस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए गए। अब देखिए बेटा, ये एयर फील्ड है और इसमें डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है। क्या होगा बेटा, आफ्टर C2 हैज बीन चार्ज एंड डिस्कनेक्टेड इट इज फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक। बेटा ये भी डिस्कनेक्ट है, ये भी क्या है बेटा, डिस्कनेक्टेड है। कंपेयर द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, अभी हमने डिस्कस किया वोल्टेज क्या होगा बेटा, कम होगा। इन दोनों का इसका अगर वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज कौन सा है बेटा, V2। इसमें डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करता है बेटा, कम कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, V2 लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, V1 हो जाएगा। लेकिन ये तब है जब डिस्कनेक्ट है। अगर ये कनेक्ट होता तो, अगर ये कनेक्ट होता, ये तो डिस्कनेक्ट है मींस बैटरी से डिस्कनेक्ट है। अगर ये कनेक्ट होता तो क्या होता बेटा, तो क्या सेम रहता ऑप्शन, नहीं बेटा। अगर ये कनेक्ट होता ना, इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड बेटा, अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो बेटा V फर्स्ट डिक्रीजेस then becomes same। क्योंकि बेटा जितना कम हो जाता बैटरी उतना क्या दे देती, बैटरी उसको दे देती, क्योंकि बैटरी क्या है बेटा, सोर्स है। आप डाइलेक्ट्रिक लगाते
उसका पोटेंशियल कम होता और बैटरी क्या कर देती, बैटरी उसका फिर बढ़ा देती। तो कोई फर्क नहीं पड़ता पोटेंशियल पे, अगर बैटरी किसके साथ कनेक्टेड है, कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो क्योंकि पोटेंशियल जो कम होगा वो बैटरी क्या करेगी बेटा, बैटरी जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, अगर किसी भी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, अगर उसको डैमेज होता है तो मीन्स घर से भरने पड़ेंगे वैसे, लेकिन अगर इंश्योरेंस है उसकी तो क्या करेगी कंपनी, उसको पे करेगी, ठीक है, नुकसान नहीं होगा। तो ये इसी तरह से होता है कि जैसे बैटरी कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कम करेगा, लेकिन बैटरी फिर क्या करेगी, उसको बैटरी उसको फुल करके दे देगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, कंडीशनल चीज होती है बेटा। अब ये एक आखिरी बात देख ले बेटा, देखिए बेटा, ये भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है बेटा। देखिए बेटा क्या कहा गया, कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद द बैटरी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज, वंस द कैपेसिटर रीचेस मैक्सिमम द बैटरी इज रिमूव्ड। बेटा इसके अंदर भी बैटरी क्या है, बैटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। Describe any changes that may take place in the quantities listed here if the plates were pushed closer together। Means plates को क्या किया गया है, क्लोज किया गया है। चार्ज, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, द चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स डज नॉट चेंजेस, क्योंकि बेटा चार्ज को चेंज कौन करता है, बैटरी। अगर ये बेटा दो प्लेट्स हैं, इनके ऊपर सपोज करें ये 10 कूलम चार्ज है, अब अगर इनको क्लोज करेंगे, क्लोज करें दूर करें, चार्ज तो वही रहेगी ना बेटा, इसकी चार्ज कहाँ जाएगी, बैटरी तो कनेक्ट है नहीं। अगर बैटरी कनेक्ट होती तो ठीक है, चार्ज पे चेंज आ सकी, क्योंकि बैटरी चार्ज दे भी सकती है, और क्लोज करने से फिर चार्ज को क्या होता, अगर बैटरी कनेक्ट होती तो चार्ज को क्या होता बेटा, बेटा प्लेट्स को क्लोज करने से कैपेसिटेंस क्या होती, बढ़ती, तो बैटरी क्या कर देती, चार्जेस और दे देती, तो चार्जेस बढ़ जानी थी। क्लोज करने से चार्जेस क्या हो जाएंगी बेटा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो चार्जेस क्या हो जाएंगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर बैटरी रिमूव्ड है तो कोई भी असर नहीं होगा। कैपेसिटेंस बेटा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, क्योंकि डी क्या होगा, कम कैपेसिटेंस बढ़ेगी। Since the capacitance D and the area is not changed, any decrease in the plate separation D will cause an increase in the capacitance। वोल्टेज बेटा, वोल्टेज क्या होता है बेटा, देखिए दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल होता है डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा R बेटा, और दो प्लेट्स के दरमियान E होती है बेटा कांस्टेंट, तो डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा R या D बेटा। D कम होगी तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एंड द चार्ज डजंट एन इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस इंप्लाइज डिक्रीज ऑन द वोल्टेज बेटा, क्योंकि Q रिमेन्स सेम, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C बढ़ेगी तो V क्या हो जाएगा बेटा, कम। अब ये यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, द फील्ड विल रिमेन द सेम एज बोथ द वोल्टेज एंड द डिस्टेंस डिक्रीजेस। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर होती है बेटा, E होती है बेटा डेल्टा V अपॉन डेल्टा, डेल्टा V भी डिक्रीज होता है बेटा, और डेल्टा R भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, ठीक है। इस तरह से आपने देखना है इन चीजों को। ये आपके एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज 12 की एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन थे, बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह।